हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आई एम एलिना मिशेल एंड आई एम अ फिजियो। आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स अभी 2022 में एंड मैंने अपनी इंटर्नशिप्स जो है वो सारी अभी कुछ महीनों पहले ही कंप्लीट करी हुई है एंड नाउ आई एम अ फुल फ्लेज्ड फिजियोथेरेपिस्ट। सो क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी चालू कर दी थी। मैं 2016 बैच की स्टूडेंट रही हूँ करियर कॉलेज में, सो फॉर फिजियोथेरेपी। तो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर, मेरे एग्जाम्स जैसे ही खत्म हुए थे तो उसके बाद एक आपको ब्रेक मिलता है कुछ 2-1 महीने का। तो मैंने उस ड्यूरेशन में, जिस दिन मेरे एग्जाम खत्म हुए, मैंने उससे पहले ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था दूसरे क्लिनिक्स में, अपनी एप्लीकेशन और सारी डिटेल्स डालना चालू कर दिया था। और उसके बाद मुझे एक क्लिनिक से कॉल आया टू ज्वाइन फॉर ऑब्जर्वेशनशिप। ऑब्जर्वेशनशिप में ऐसा होता है कि आप किसी के गाइडेंस में सीख रहे होते हो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में। वहां पे धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट करा। तो वहां पर एक पेशेंट थी मेरी। एक्चुअली उनकी कंडीशन मैं पहले बताती हूँ। उनकी कंडीशन थी पर्थीज डिजीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेग काफ डिजीज। सो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि कंजेनाइटल होती है, लेकिन इसकी जो रिकवरी है, इसका जो डायग्नोसिस होता है एक्चुअली वो काफी लेट पता चलता है। लाइक 10-12 ईयर्स के बीच में इसका जो है डायग्नोसिस पता चलता है, क्योंकि तब जाकर पेशेंट को हल्के हल्के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये कंडीशन में ऐसा होता है, जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, लेग काफ डिजीज या फिर पर्थीज डिजीज में ऐसा होता है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हिप जॉइंट का जो बॉल होती है, दैट इज फीमर का हेड जो रहता है दैट इज फ्लैट नहीं तो वो सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, बट मोस्टली दैट इज फ्लैट, जिसकी वजह से, और ये बायलैटरल भी हो सकता है या यूनिलैटरल, मतलब कि या तो दोनों पैरों में भी हो सकता है या एक पैर में हो सकता है। सो इस कंडीशन में, क्योंकि वहां का फ्लैट हेड होता है फीमर का, उसकी वजह से वहां की जो ब्लड सप्लाई रहती है वो ऑल्टर हो जाती है। ऑल्टर होने के बाद वहां पर एवीएन हो जाता है, दैट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस फीमर के हेड पे, और जो एसिटाबुलम का पार्ट जो वहां पर फिक्स रहता है, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वहां पर एवीएन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई भी कम रहता है और पेशेंट को पेन होता है। मोस्टली इन पेशेंट्स में हाइट की जो ग्रोथ रहती है ना, इन लोगों की जो ग्रोथ रहती है, तो इसलिए काफी कम एज में ही इनकी हाइट रुक जाती है, जिसके कारण ये ड्वार्फ जो रहते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स ड्वार्फ हो जाते हैं। ड्वार्फ मतलब कि जिनकी हाइट छोटी रह जाती है। तो मेरी जो पेशेंट थी, शी वॉज ऑल्सो डॉफ एंड उनकी हाइट थी कुछ 4 फीट करके। मेरी जो मेंटर थी ना ऑब्जर्वेशनशिप के दौरान, तो उनने मुझे हमेशा बताया था कि जब पेशेंट आपके पास, नया पेशेंट आ रहा है, आपको उसको वहां दूर से ही देखना है। आपको इतना ऑब्जर्वेंट होना है कि आपको उसको दूर से, जब वो आ रहा है, फर्स्ट टाइम न्यू पेशेंट है, दूर से देखकर सबसे पहले आपको उसकी गेट देखनी है। गेट मतलब GAIT, गेट मतलब होता है वॉकिंग पैटर्न, ठीक है। तो जब पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहले उस नजर जानी चाहिए कि वो चल कैसे रहा है। वहीं आपको समझ आ जाना चाहिए। विद एक्सपीरियंस आता है, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं करना। आपको देख के पता चल जाना है कि उसके एटलीस्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है, कौन से बॉडी पार्ट में है। हाथ में दिक्कत है, बैक में दिक्कत है, स्पाइन में दिक्कत है, या फिर लोअर बैक पेन है, या फिर पैरों में दिक्कत है, नीज में है। सो आप लिटरली यकीन मानो, मैंने वहां पे 6 to 8 मंथ्स जो था ऑब्जर्वेशनशिप करी थी, एंड लिटरली बाय द एंड ऑफ दिस टर्म, 6 से 8 महीने जितना भी था वो टाइम, उसके एंड तक आते एक्चुअली एक ग्लांस में वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, पेशेंट की हो सकता है पटेला में प्रॉब्लम है, या हो सकता है उसके बैक, लोअर बैक में दिक्कत है। सो ये, या फिर हो सकता है नर्व की उनको दिक्कत है, एंड वी यूज्ड टू गेस लाइक दिस कि पेशेंट, ये जो नया पेशेंट आया है, इसको ये दिक्कत है। मतलब आपको उसको वियर्ड भी नहीं लुक करवाना है, बट मेंटली आप अपने कैलकुलेशंस कर रहे होते हो। सो बाय द एंड ऑफ 6 to 8 months आई वॉज लाइक फुली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई, ये पेशेंट को ऐसा ऐसा है। वी यूज्ड टू गेस, और देखते थे हम लोग कि जो मेरे साथ में भी थे, सो हम लोग सब लोग है ना ऐसे गेस करा करते थे कि देखते हैं आज किसके कितने सही निकलते हैं पेशेंट्स। तो वो जो नया पेशेंट आता था, तो उसका हम लोग गेस करते थे। बाय द एंड ऑफ 6 to 8 months हमारे काफी कुछ डायग्नोसिस देखने से हम लोग के क्लियर हो जाते थे कि हाँ, ये पेशेंट इसका हो सकता है, एंड वो एक्यूरेटली वो पेशेंट निकलता था। सो मेरी जो ये पेशेंट थी, उनकी गेट वॉज दिस, लाइक शी यूज्ड टू वॉक, एंड उनकी डक गेट थी। लाइक वाइल वॉकिंग, मैं आपको बताती हूँ कि वाइल वॉकिंग शी यूज्ड टू डग। जो हिप हाइकिंग होती थी उनकी, जिन लोगों को पता हो, हिप हाइकिंग मतलब कि जो पेल्विस रहती है, यहाँ से जब हम वेस्ट से उसको चेक करते हैं, तो पेल्विस का बहुत ज्यादा इंक्लाइन एंड डिक्लाइन होता है। सो ये हिप हाइकिंग होती है इस तरीके की। सो वो देखकर ही समझ में आ गया था कि उनके हिप जॉइंट में जरूर कोई अनोमली है या फिर डिसेबिलिटी है। सो हम लोगों ने उनका पूरा एक्सरे देखा, और वो पेशेंट पुरानी थी वहां पर। सो उनकी हम लोगों ने सारी डायग्नोसिस, हमारी मेंटर जो थी वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे हमने पूरी इंफॉर्मेशन ली। सो शी हैड अ एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसके कारण उनका जो हिप जॉइंट था दैट वाज डिफॉर्म्ड, फ्लैट हो गया था। तो
अब ऐसी कंडीशन में अगर डिफॉर्मिटी आ चुकी है, पेशेंट की एज कुछ थी 28 से लेकर 29 या 30 के बीच में कुछ उनकी एज थी, एंड शी वाज अ फीमेल पेशेंट। तो अब हमने भाई पेशेंट को देख लिया, हमने पता कर लिया कि ये चीजें थी, उनकी हिस्ट्री ये थी। उनको पेन जो था, शाइटिक भी पेन आता था, शाइटिक मतलब साइड से पेन आता था, जब शाइटिक नर्व दब जाती है ना तब वो पेन आता है, क्योंकि उनका हिप जॉइंट ही फ्लैट है। सो ऑब्वियसली उसके नर्व्स जो रहती हैं वो भी दबेंगी, मसल्स भी, लिगामेंट्स भी और टेंडन्स भी, सारी चीजें कंप्रेशन में आएगी। वहां का ब्लड सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज या कंस्ट्रेन्ड रहेगा, जिसके कारण आसपास की जो नरिशमेंट है, जो भी आसपास का कंटेंट है, मसल हो गया, नर्व हो गया, इन सबको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही है। तो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज था वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, वहां पे पूरा अक्यूमुलेशन हो रहा है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, नेक्रोसिस भी हो रखा है। सो भाई क्या करें, नेक्रोसिस डजंट मीन गैंग्रीन। सबसे पहली बात, बहुत लोगों को ये चीज का मिसकंसेप्शन होता है, मुझे भी था पहले। नेक्रोसिस, AVN, वेस्कुलर नेक्रोसिस डज नॉट ऑलवेज मीन्स गैंग्रीन। ठीक है, वहां पर आपको वो जो स्ट्रक्चर था वो डिफॉर्म हो गया, आसपास जो था उसके वेस्ट मटेरियल जमा हो गया, ये सारी चीज हो रही थी। आप इमेजिन करो अब पेशेंट की गेट कितनी पेनफुल होगी, सोचो उसकी इतनी कम एज, ऊपर से अगर थोड़ी सी भी बल्की पेशेंट हुई तब तो सोचो फिर क्या उसका कितना ज्यादा प्रेशर आएगा। अब क्योंकि उसको एवीएन था ना, तो इसलिए वहां पर हम लोगों को बहुत ही संभल के काम करना पड़ रहा था, क्योंकि जहां पर एवीएन होता है, वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है ना, वहां पर बोन टूटने का भी बहुत चांस होता है। सो हमको बहुत ही ध्यान से करना था, वेट बेयरिंग को बड़ा ध्यान से हम लोगों को ट्रीट करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर हमने ज्यादा वेट दे दिया, ज्यादा पेशेंट को एक्सर्ट कर दिया तो क्या मालूम, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम है, नरिशमेंट कम है बोन में, तो कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। सो हमको ये चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। सो हमने पेशेंट को सबसे पहले चालू करवाया आइसोमेट्रिक से, डेफिनेटली। सो हम लोगों ने धीरे 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 उसको टोन करना स्टार्ट करा। हम लोगों ने सबसे पहले सबसे अच्छी, हेल्दी, नॉन साइड इफेक्ट वाली जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है आइसोमेट्रिक। सो हमने उनको सबसे पहले दी जो हॉट थेरेपी रहती है, मतलब हॉट पैड्स या हॉट मॉइस्ट बैग्स जो रहते हैं वो अप्लाई करने स्टार्ट करें। उसके साथ उनको पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने टेंस अप्लाई करना चालू करा। फिर हमने उनको अल्ट्रासाउंड भी दिया ताकि वहां की हीलिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी होने लग जाए। अब ये सारी चीजों के बाद अब बात आती है एक्सरसाइजेस की, क्योंकि हम लोगों को मेन मोटिव अब इस स्थिति में क्या होगा उस पेशेंट के लिए कि हमको उसकी गेट को नॉर्मल करना है। नंबर 1 एम हमारा। नंबर 2 एम है कि उसका जो डैमेज हो गया है अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको डॉक्टर ने बोल दिया, MBBS ने, कि भैया तुम्हारी तो जिस दिन तुम बोलो उस दिन तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, दोनों हिप तुम्हारे रिप्लेस होके ही रहेंगे। उसको बोल दिया तो पेशेंट मायूस है, बट इसमें हम लोग डिले कर सकते हैं सर्जरी को। उसकी उम्र सिर्फ महज 28 ईयर्स है। एंड आप सोच सकते हो ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस काफी रहते हैं, अभी नहीं तो पूरी एज बची हुई है। तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम प्रिवेंट करें। तो हमारा मेन एम यहाँ था पेन कम करना, जो हमने मशीन्स लगा के करा, नंबर या हॉट बैग्स वगैरह ये सब लगा के करा। सेकंड हमारा मोटिव था कि उसकी गेट जो है, जो गेट इस तरीके की डगिंग गेट थी उसकी, उस चीज को नॉर्मल करना है, जितना नियर टू नॉर्मल ला सकते वो करना है। और थर्ड थिंग जो था हमारा वो ये था, हमें सर्जरी को डिले करना है। ये था हमारा थर्ड चीज। तो उनके जितने मसल्स जो वेस्टिंग में चले गए थे, दैट इज थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और उनके हैमस्ट्रिंग्स, काफ भी काफी हद तक चले गए थे, इन सब की धीरे 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 स्ट्रेंथनिंग करानी चालू करी। सो हमने क्या करा, उसको बाय द टाइम साथ में रिलीज भी करते गए। जब हमने मायोफेशियल रिलीज करा, एक्सरसाइजेस करवाई, धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बेयरिंग करवाई, तब जाकर वो पेशेंट का विद इन कुछ मंथ्स में उनकी गेट जो थी दैट वाज पेनफुल गेट से बिल्कुल नियर टू नॉर्मल एंड पेन फ्री गेट, कंप्लीटली पेन फ्री गेट आई। वो पेशेंट का हमने सारी चीजें नोट करनी स्टार्ट करी। वो खुद बताती थी पेशेंट। हमने सिर्फ 1 घंटा फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करवानी चालू करी एंड वी स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट 7 एक्सरसाइजेस पर आवर की। 1 घंटे का सेशन होता है फिजियोथेरेपी का, हर दिन 7 एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी थी एंड ग्रेजुअली वी वेंट टू 30-35 एक्सरसाइजेस इन दैट 1 hour. So it feels amazing when you get challenging cases and you take the challenge in your hand. I was so happy कि finally that patient prevented, delayed the surgery, दोनों hip replacement की, and she is still doing superb. And she is still doing superb. And I love when my patients revert us back and वो हमारी situations, मतलब वो हमसे एक life के लिए connect हो जाते हैं. Like whenever they face problem, they are like, doctor, we are here. Please tell us what to do. क्योंकि हमने उनको वो pain वाली condition से उठा के खड़ा करके चलता normal pain free exercises करवाई होती है. हमने surgeries को delay करा होता है. And I'm very proud to be a physiotherapist. So it feels amazing. And ये था मेरा एक्सपीरियंस एक पेशेंट के साथ. आई विल कीप ऑन अपडेटिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस. बहुत सारे एक्सपीरियंस है और मैं सारे बैठ के आपके साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे करके हर वीडियो में. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.